कहते हैं कि जब ਤੁਸੀਂ मरते हो तद ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪ शुरू करोगे। ऑटोमेटिकली आपकी सोल ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪ शुरू करेगी। ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, मेरी ही गुण गाओगे, मेरी ही पूजा करोगे और मैं तुम्हें लेना आवागा। This is such a huge significance. There's so much depth in the Amrit Vele wala part that कई लोग मैंने कहते हैं कि जी उस टाइम पे बोला होगा आपको, अब की बात अलग है, हमें तो गुरुजी ने बोला। पता नहीं। I hope your telepathy is 100% right because these are Guru Sahib जी के बोले हुए वचन कि how important this part is, for what that part is, the degree to which that part is acceptable, the amount of energy and level of meditation that you do at 3 o'clock, the kind of connection you get, you cannot get any other part of the day. That is the Amrit Vela Wala Satsang. And then Sahib would say, जब लिपस्टिक लगाओ तो शीशे पे देखो, दोनों मैं दिखने चाहिए। And we all would be like, how is it even possible to see Guru Sahib Ji in the shisha when you're looking at yourself and you're putting lipstick on? How is it possible? फिर एक दफा असी मसूरी गए एंड छुट्टी वास्ते एंड गुरु जी सेड अच्छा उथे जा रही है उथे देख मैं मेनू मेनू ढूंढना मैं आवांगा। सो आई न्यू दैट आईज जो मर्जी आपकी शक्ल हो जाए और बॉडी हो जाए आईज चेंज नहीं होती फ्रॉम लाइफ टाइम्स। सो आई थॉट कि हर एक बंदे को मैं ध्यान से देखूं कि वो गुरुजी तो नहीं, गुरुजी तो नहीं, बिकॉज आई न्यू आईज से ही पता चलते हैं। आखिरी दिन तक कोई गुरुजी नहीं नजर आया। आखिरी दिन सवेरे उठ के मैंने पर्दे खोले और उस कमरे के बाहर एक बहुत सारा बड़ा माउंटेन फिल्ड विद ट्रीज, और मैं देखते देखते वो सारा माउंटेन और ट्रीज ने गुरु साहब जी के फेस का आकार ले लिया। You know, it is so divine to see something like that. To even understand that your Guru Sahib Ji is so महान कि एक बूढ़े पहाड़ को उन्होंने अपने आकार में कर, कि धरती माँ और इनका कितना सुंदर रिश्ता होगा कि उन्होंने चाहा और उन्होंने कर दिया। उस टाइम पे हमारे ही फ्रेंड्स में जिनको हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे गुरु जी को, बड़े ऐसे सारे थे जो आके मिलके निकल जाते हैं और फिर गुरु साहब जी की बहुत निंदा होती है। और गुरु साहब जी भी ऐसी चीजें करते थे कि लोग उनकी निंदा करते थे, वो खुद ही अपनी निंदा करवाते थे। एक कीर्तन गुरु जी सुनवाते थे, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। आई थिंक भाई हरजिंदर सिंह शिमला वाले का है, बट एक्चुअल वर्ड्स जो है ना वो कबीर जी ने लिखे हैं। एंड दिस कीर्तन इज फ्रॉम द श्री गुरु ग्रंथ साहिब। कि उसमें ये कहा जाता है कि एक गुरु भी ये जो व्हील है ऑफ द अर्थ, कि इसकी जो चक्की है, इसकी जो गेम है, उसमें एक अगर गुरु साहिब कोई भी गुरु आते हैं उनको भी रब के हिसाब से चलना पड़ता है।
कि उनकी प्रशंसा और निंदा उनके लिए कितनी, उनके लिए निंदा, अपनी निंदा करवाना कितनी जरूरी थी टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। निंदो निंदो का मतलब क्या है? कि यू राइज अबव ऑल दिस criticism and निंदा and you go on। कितने महान हमारे गुरु साहब जी, कितनी चीजें लोगों ने बोली हैं। ये तो है नहीं कि उनको पता नहीं है और उनको सुनाई नहीं देती, उनको सब पता था। फिर भी खुले आम खुले दिल से कोई भी आता तो उनको मिलते, पूरी इज्जत देते, गुरु होके उनके ऊपर डुल के रहते। ऐसा है ना कलयुग, जिसमें एक गुरु को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं एक्चुअली गुरु हूँ। हाँ, गुरु जी कहते थे गुरु के साइंस क्या होते हैं? कहते हैं उनकी नकल्स देखोगे ना, आपका पहले हाफ का नकल है, दूसरा हाफ मेन नकल है, एक आगे है और एक पीछे है, तीन जोड़ हैं फिंगर्स में। इन पे ये काले होते हैं उनके। ये उन्होंने, ये एक लेवल तपस्या के तक पहुंच के फिर ये इनको गिफ्ट मिलता है। लाइक हम बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, रूज लगाते हैं, जो गुरु लोग होते हैं वो अपने बॉडी को सजाते हैं अलग तरीके से। सो जो गुरु, असली गुरु होते हैं, तो उनके नकल्स काले होते हैं, तीनों लाइन, तीनों जोड़ों पे नकल्स उनके काले होंगे। उनकी आंखें हैं, दे कैन कंट्रोल बोथ सेपरेटली। और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती, उनको कोई गनमैन नहीं चाहिए होता। वो जहां पर भी जाते हैं अपने आप अकेले जा सकते हैं। One who can protect himself, only he can protect you. If he cannot protect himself, then what is he going to protect you? है गुरु जी कहते ਸੀ कि आजकल के जो होंगे ना बाबे, पुलिसमैन रखे हुए, गनमैन रखे हैं, अपने आप ਨੂੰ अपने आप ਦੀ रक्षा नहीं कर सकते ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रक्षा की करनगे? It's very simple. Sahib was very simple, very divine। और कईयों को ऐसी चीजें बोलनी कि समझ ही ना आना कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला या ऐसे क्यों क्या करा, अपने ऊपर सब वो चीज ले लेते थे। To the extent that I knew that his sugar levels were very high। मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो जब बड़े मंदिर में सदाबहार के फूल लगे होते थे, मैं राम अवतार को बोलती थी ये निकालो, ये क्यों लगाए हुए हैं? ये बेसिकली जंगली, इनकी तो मतलब जैसे गुलाब है, डेलिया है, ऑल दोज वंस जो सजाते हैं। और फिर मंदिर में जो फूल लगते थे ना, जैसे वही बीज में घर में लगाती हैं और ये वही सैपलिंग घर में लगाती हैं, वही मंदिर में लगाती हैं। मंदिर तो होता 3 टाइम्स द साइज फूल और मेरा होता चुंजू पुंजू सा घर में। सो मजा भी आता था देखने के लिए कि जो फूल उग रहे हैं मंदिर में कितने सुंदर है और कितने बड़े। तो सदाबहार के लिए उनको बोलती थी मना, निकाल दो। तो राम अवतार भैया कहते थे नहीं ये नहीं उतार सकते, ये गुरु जी को चाहिए, इनके फूल और पत्ते वो मंगवाते हैं हर रोज। फिर पता चला कि जो फूल और पत्ते हैं वो शुगर के पेशेंट्स को खाने के लिए बेनिफिट देते हैं। संगत जी देखो, गुरु जी ने इतनी कीर्तन हमें सुनवाए हैं। जैसे आज ये निंदो निंदो है, वो किसने लिखा है? कबीर जी ने लिखा है, वो ग्रंथ साहिब के अंदर से। सो आपको भी ऐसे अपने नॉलेज के लिए, अपने गुरु को जानने के लिए
पता लगाना चाहिए कि ये जो गुरु साहिब जी ने कीर्तन सुनवाया, ये कहाँ से आएगी, किसने आया। और हर एक रागी इज नॉट ब्लेस्ड। हर एक रागी के मुंह से नहीं वो असर होता। नहीं तो हर एक गायक आजकल हीरो होता। सेम ही गा रहे हैं ना सारे, पर ब्लेसिंग्स हर एक की अलग होती है। किसी किसी को रब ब्लेस करता है कि जो वाणी उससे उसके मुंह से निकलेगी, जो वो गाएंगे, वो अमल होएगा। इस करके जिथे जिथे गुरु जी गए सी, वो तुसी पता लगाओ। जो जो गुरु जी खांदे सी, जो जो गुरु जी कहंदे ने सुनदे सी, गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईच वन। बिकॉज ये जो हम सुन रहे हैं सरफेस चीजें, उस डेप्थ में जाओ, ये पता लगाओ किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों, किस रीजन के लिए लिखा है, ताकि आप लोग भी गुरु जी को जानो। हम भी अभी भी यही काम कर रहे हैं। हम नहीं समझ सके। इतने सालों से गुरु जी बोल रहे हैं सत्संग हिंदी विच या पंजाबी विच। इतने सालों बाद समझ आई है मुझे कि हिंदी और पंजाबी क्यों। क्योंकि गुरु साहिब जी ने क्या था कि ए वक्त शिव जी का है, अगे आने वाला टाइम श्री गुरु नानक देव जी का होएगा। की पता नहीं, दैट डेफिनेटली स्टेट्स के लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड पंजाबी। आज इंग्लिश है सारी दुनिया में, की पता कल हिंदी ही हो, पंजाबी ही हो, सारी दुनिया दी लैंग्वेज। वैसे ही दुनिया पलटा मार रही। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं कोई चीज गलत कही है तो प्लीज मैंने माफ कर देना। मेरी पंजाबी हिंदी इतनी चंगी नहीं है, पर कोशिश है कि जितना मैं कर सका मैं करूँ। संगत जी, सारी गलतियां माफ कर देना प्लीज। आप सब जी नु प्रणाम, आप सब जी नु गुरु साहिब जी का बहुत बहुत प्यार। एंड गुरु साहिब जी मेरा वाले दाता, happy Father's Day, and thank you so much for all that you do for us, for everybody. Sarvat da bhala, sarvat da bhala. शुक्राना। करण जी। हाँ जी। आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कुछ और अगर तुसी शेयर कर सको कुछ भी, समथिंग, इफ यू कैन, बिकॉज इफ आई वुड आस्क एनीबॉडी, किसी का मन रजिया नहीं होने हाले तक, नो वन वुड बी सेटिस्फाइड। हे भगवान। इस करके मैं कहती इसमें कोई क्वेश्चन दो, द मन उस तरफ चला जाए। सच्ची। चलो। हाँ साहब जी, जो सबने सबनु पता है, ठीक है। मंगो नहीं मनो, ठीक है, ऐसे सारे जानते हैं। और कोई भी नहीं अमल करता, मैं भी नहीं। कुछ ना कुछ चीज हो ही जाती है। इतनी गर्मी सी बाहर, मेरी कुड़ियां कहती मम्मा आप तो सारा टाइम मानते रहते। मैं कहाँ मानती हूँ। अब मैं बाहर खड़ी हुई थी, मैंने कहा बड़ी गर्मी है, हाय गुरु जी बारिश ही कर दो। मतलब जाने अनजाने में तो मांग ही लिया ना। सो इट इज लाइक साड़ी फितरत विच है मंगना। सको शायद जब गुरु जी की समझ आई ना कि गुरु जी सच्चे बादशाह ने, ते फिर लिस्ट तैयार होगी सी मन विच कि मैं ए भी पूछा, ओ भी पूछा, ए भी पूछा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ obviously ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ कि क्वेश्चंस भी पूछने ने, आंसर भी लेना ने। ते
मत्था टेक के बाहर जाना, बोलना ओहो आज तो फिर से हम भूल गए पूछना गुरु जी से। बाहर जाके फिर कहना चलो अगली दफा आएंगे तो पूछ लेंगे गुरु साहब जी से। कई दफा मैं गुरु जी को कहती सी कि मेरे को, आई मीन आई वाज न्यू आल्सो ना उस टाइम पे। गुरु साहब जी ए नहीं ठीक हो रहा, ए चाहे ए इस तरह हो रहा है, ओ उस तरह हो रहा है। जब मैंने समझ नहीं सी कि गुरु साहब जी सब कुछ समझ लेने बस, तो मैंने एक दिन एम्पायर स्टेट में बैठे हुए सी पीछे कमरे ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, मैं चौंकड़ी मार के बैठी हुई सी, कहते अपनी गोदी देख, कहने तू इन्ना ही मंग सकती है, तेरी लिमिट दिमाग दी इन्नी ही है ना रब ते दिमाग ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, अंदर अंदर की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। और उस टाइम पे हमारे फैमिली में बहुत अनबन हो रही थी, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली आने, सैटी की एक्सटेंडेड, हमारी दोनों की एक्सटेंडेड फैमिली आने लग गई गुरु साहब जी के पास। और सडनली वी बोथ वर वेरी पोजेसिव कि हमारे गुरु हैं, ये क्यों आ रहे हैं। तो गुरु साहब जी यकीन कहते मैं सब दा गुरु हाँ। गुरु का कम होता है फैमिलियां जोड़ना, थोड़ी बंदी नहीं बंदी जो भी हो, मेरा काम है सारी फैमिलियां नु इकट्ठा करना। क्योंकि तुसी एक चीज नहीं समझते हो कि तारन वास्ते थोड़ी सारियां नु इकट्ठे निकलना है। ਉਹ नहीं कि सिर्फ तुसी तर जाओगे या तुसी तर जाओगे, कहते नहीं, सारियां नु इकट्ठे तरना पैंदा है। So you have to get along with everybody in your family. You have to learn to forgive them. You have to learn to be wise about it and do your duty as a duty, as a responsibility. मैं लास्ट सत्संग ते गई सी ते एक यंग लड़की आंदी के कहंदी मेरे गुरु जी ने सब कुछ दिता है, पर मेरे ना बंदी नहीं मेरे सस दे नाल, मतलब सारा कुछ हो ही नहीं सकता। So I said to her what Guruji said to me, and I had two mother-in-laws. That time it was legal to marry twice. And Guru Sahib Ji one day tells me, तू अपनी वड्डी सस दे कोल जांदी है? I am the daughter-in-law of the छोटी सस, छोटी second wife. And I said, नहीं मैं नहीं उन्हां दे कोल जांदी। कहंदी तू अज तो हर रोज 1 घंटा उन्हां दे कोल बैठेगी। I looked at him aghast ke okay, I have no relationship with her. Don't even talk to her. And my mother-in-law would probably freak out if I talk to her. So I said, Changa ji, Guruji. So from next day, I would sit 1 hour with Chote Biji. She was called Chote Biji because my father-in-law's mother was called Bade Biji. I would sit with Chote Biji, and when I reached Guruji, would ask, अच्छा बैठी सी की गल्लां कीतियां ने, उन्होंने की किया, तू की क्या, अच्छा होर की कहंदे ने, सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे को कहते हैं अच्छा एक काम कर, उन्होंने वास्ते कुछ खान वास्ते बना दे। ऐसा गुरु जी ओ नहीं हो सकता, कहंदे चंगा है फिर उन्हों दे नाल खा। एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड तड़के वाला दही। They had made that, Chote Biji had got tadke wala dahi made, and I had roti and tadke wala, and our sisters were there. So Guruji would find out on a regular basis कि मैं उथे गई हूँ, मैं छड्डे नहीं दिता, and इथे मेरी सस नाराज ते दूजी सस खुश ते मेरा गुरु खुश। So it is a responsibility. Zip your mouth, cover your heart. Do what you are responsible for. ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਚ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। You have to do it.
It's your responsibility, so you have to do it. Spiritual awakening. Spiritual awakening is something that only a guru can do. I wanted to learn Reiki, then I wanted to learn tarot, then I wanted to learn. मतलब जिनने आजकल चीज़ां ने I wanted to do something or the other, which I felt was going towards spiritual awakening. And गुरुजी ने डांट देना सारा अंदर जो तारे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੀ ਕਿ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when I said tarot ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and I was said गुरुजी ताश के पत्ते की तरह होता है ਕਹਿੰਦੇ no you have to energize them and that they if you are a spiritual person ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਡਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੋਲ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਟੈਰੋ ਪਰਸਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਟ ਪੁੱਟਸ ਯੂ ਔਨ ਅ ਲਿਮਿਟ it does not let you grow beyond a certain point. That was what he said. I do not know about tarot at all. So I was not allowed to learn tarot. वो क्रिस्टल हीलिंग ओ फिर पै जाती सी मार मतलब जो मर्जी मैं बोल लूं मेरे को तो अच्छी तरह डांट पड़ जाती फिर एक दिन कहते ने ਤੁਹਾਡੇ अंदर 3 ਤਾਰਾਂ ਨੇ don't muck it up by doing these shortcuts ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ with a touch and now you'll say कि गुरुजी तो है ही नहीं इधर तो टच कैसे होएगा ऐसे नहीं होता उस टाइम पे अनीशा आंटी को एक दिन सपना आया और उन्होंने मेरे को ये सपना शेयर किया कि गुरुजी एक औरत बन के आए हैं उनके सपने में और जैसे जैसे उनकी नाड़ी चलनी है उसको टैप किया उनकी बॉडी पे और उनकी जो नाड़ियां हैं चलाई हैं देन अनीशा आंटी सेज यू नो इफ गुरुजी हैड ने मेरे को अगर एक्चुअल लाइफ में हाथ लगाया होता और ऐसे किया होता तो मैंने भाग जाना था बिकॉज अनीशा आंटी इज वेरी ब्यूटिफुल सो उनका दिमाग फिर नेचुरली जायज है जैसे चल रहा है और जैसे आजकल के संत लोग हैं जायज है हमारा भी दिमाग ऐसे ही चलता है तो ओ तार नहीं नहीं सितारा इज डिफरेंट एंड तार इज डिफरेंट सितारा इज स्टार्स एंड तार इज अ वायर नो 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 सो there is the left side which is the ठंडी वाली तार the right side which is the hot वाली तार एंड जब इनकी खुद पूरी आप उसकी प्रैक्टिस में इनको कंट्रोल में ला सकते हो तभी आपकी जो माँ है आपके अंदर वो शुरू होती है और वो जो सुषमा नाड़ी है उसको कंट्रोल करना हले का पास नहीं इसलिए एक गुरु का होना और गुरु का हाथ आपके सिर पे होना जब ये नाड़ी उठ रही होती है तो उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस बहुत जरूरी होती है वो आपको और एट द सेम टाइम योर बॉडी हैज टू बी रेडी फॉर इट बिकॉज ये तारे जो है ना इनमें एनर्जी होती है जब ये तारे चलती हैं आप कभी मोटे हो ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके अंदर जितना फैट है वो बर्न अप कर जाएगी ठीक है ये नहीं कि आप खुल के खा सकते हो फिर आपका खाना भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कई चीजें आपकी बॉडी सूट करती है आप खा सकते हो कई चीजें नहीं खा सकते जैसे गुरुजी वाज वेरी पर्टिकुलर कि ए खाना है इस टाइम पे खाना है ऐसे खाना है घी खाना है पार्ट से पहले मोटे होने के लिए ऑल दोस थिंग्स एंड जो जब आप सीख जाओगे और आपकी बॉडी इसकी जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर पाएगी तभी आप अगले लेवल एंड दिस इज लाइक years and years it's not months or days okay these energies ये जो energies हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं और ये मतलब ये आपको पहले तंग करती हैं लाइक यू गेट माइग्रेन्स यू गेट हेडेक्स यू गेट पेट खराब होता है टांगों में दर्द होता है आपकी नसें तंग होती हैं मतलब काफी चीजें इसलिए इस टाइम पे मालिश बहुत जरूरी होती है
तो जब आप किसी लेवल पे पहुंचते हो, तब उस लेवल को बैलेंस आउट करने के लिए उसी में काफी देर गुजारना पड़ता है, और फिर अगला, और फिर अगला, और फिर अगला, जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हो जहां तक गुरु साहिब जी आपको इस जन्म में पहुंचाना चाहते हैं। इस करके एक ही नाव में पैर रखो तो ज्यादा अच्छा है। गुरु जी यूज्ड टू से, आई एम इन ऑल एंड ऑल आर इन मी। सो पाठ उनको करो, साहिब को करो, ताकि कहते ने गुरु ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, so that Guru Sahib Ji picks up your prayer, purifies it, and gives it again to the Shakti that it's meant for. And the thing is that all our gods are from Satyug, and they all have certain ways they like to be prayed to, and they all have certain methods. Our Guru Sahib Ji is from Kali Yuga. He is from Satyug, but he has accepted us in Kali Yuga, and so understands that ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਏ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਮ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਗੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। See how beautiful our Guru Sahib is. He could have started a religion, but Guru Sahib ji used to say कि ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ religion ਕਰਾਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾਂ। To enjoy everything in life, to learn and grow with sorrow, and not let it destroy you. That I will always be there by your side to take care of you. जब सारा बैड टाइम शुरू होने लग्या सी, ते गुरु साहिब जी ने सानू ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗਾ ਇਸ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। So that's why Sangat ji, whether you do part to A, B, C, D, anybody, I don't mean it out of disrespect. I mean to say, okay, for me, everybody becomes one because वो गुरु साहिब जी में है। और गुरु साहिब जी आपको नज़ारे दिखाते हैं। मेरे फादर इन लॉ को उन्होंने आ, ये जो आपने डीपी लगाई हुई है, डीपी नहीं, क्या कहते हैं इसको, बैकग्राउंड लगाया हुआ है, इसके राइट साइड पे, बहुत राइट साइड पे एक चोर साहब होना चाहिए जो उल्टा लटका हुआ है, पर इस फोटो में नहीं है। सो वो चोर साहब, जब मेरे फादर इन लॉ वहां बैठे, तब उन्होंने अ, श्री गुरु नानक जी को वहां खड़े होते देखा, और ये लोग कहते हैं कि हाँ अगले बंदे ने आपके ऊपर जादू कर दिया, टूना कर दिया है, आपको मैनिपुलेट कर दिया है। नहीं नहीं बाबा, जो संत लोग होते हैं, जो भगवान जी हैं, वो आपके सामने तभी आएंगे जब उनकी मर्जी है। दे आर सो पावरफुल, हु कैन मैनिपुलेट देम, हु कैन कैच देम लाइक दिस एंड पुट देम इन फ्रंट ऑफ यू। अभी मैं एक सत्संग के लिए गई थी पिछले हफ्ते, गद्दी पे गणेश जी बने हुए, वर्षा आंटी के घर, बसंत विहार में, ब्यूटीफुल। आई एंटर्ड एंड वाओ, huge Ganesh ji, and then they became into three Ganesh Jis। मतलब नजारे तो हर एक जगह दिखाते हैं। अगर आपको ओम दिखते हैं, शुक्राना करो। आपको आपके प्रसादे में, घर के प्रसादे में ओम दिखते हैं, शुक्राना करो।
जिसको नहीं दिखते उनको जरूरत नहीं है। जो नजारा गुरु जी ने दिखाना है वो आपको भी दिखाएंगे, और जो जिनको चाहिए उनको वैसे नजारा दिखाएंगे। करण जी, मेरा मन यहाँ पे अटक गया है अब। मैंने भी सवेरे गुरु साहब जी के कमरे गए, हैप्पी फादर्स डे, ओहो आज तो